नाम से ही बड़ा तगड़ा सा लग रहा है। और इस न्यूज में एक चीज आपके पास निकल के आई है कि कहीं आगे ना खिसक जाए डेट। 1,15,00,000 अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार। मतलब कि भाई ग्रुप डी की परीक्षा में लगभग 1.25 करोड़ बच्चे यहां पे बैठ रहे हैं और 1.25 करोड़ बच्चों में क्या पेपर आगे टल सकता है या नहीं टल सकता, कंप्लीट डिटेल्स इन्होंने बताई है कि ओमिक्रॉन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट है लगातार बढ़ रहा है और 1.03 लाख वैकेंसीज भरी जाएंगी। 1 लाख लगभग वैकेंसीज ग्रुप डी के लिए और 35,000 से ज्यादा वैकेंसीज एनटीपीसी के लिए। और इतने लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है। ओमिक्रॉन का प्रचार के बीच रेलवे भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से ये सारी चीजें हैं और लगातार आपके पास सारी चीजें कह रहा है कि ये सब चीजें हो रही हैं। देखो भाई एक चीज ध्यान से समझना, ओमिक्रॉन आएगा कब आएगा ये आपको पता है कि किसके ऊपर डिपेंड होता है और ये सब चीजें लाता कौन है ये भी आपको अच्छे से पता। मतलब है वायरस तो है, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि वायरस नहीं है, लेकिन फिर भी इस ओमिक्रॉन के बीच में पूरा सब कुछ बंद हो रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है, लेकिन चुनाव चीजें चल रही हैं, चुनाव प्रसार वाली चीजें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी खुद ही है कि हम खुद ही इस जो आग है हम इसमें खुद ही कूदना चाहते हैं। हमें खुद भी कोई परवाह नहीं होती। अभी 1 और 2 तारीख यानी 1 और 2 जनवरी आएगा, लेकिन हम फिर भी भीड़ में घूमेंगे। चलो हम अपना हल्का सा एंजॉय करते कुछ भी करते, लेकिन बिना मास्क के हम घूमेंगे। मास्क लगा लेंगे तो भी उतना ही मजा आएगा जितना कि बिना मास्क के आएगा। तो इस ओमिक्रॉन के मामले को जो बढ़ा रहे हैं वो हम ही खुद हैं, हम ही खुद इस मामले को बढ़ा रहे हैं। तो हमें पहले खुद से सचेत रहना पड़ेगा कि भाई इसको मामले को रोकना तो पहले दूसरे को बोलने से पहले खुद पे थोड़ा सा देखो कि आप खुद ही उस रैली में मत जाओ, आप खुद ही भीड़ भाड़ जगहों पे मत जाओ। और अगर जाओ तो पूरी तरीके से मास्क का यूज करिए, सही से जाइए, हाथ पैर आने के बाद धुलिए, सैनिटाइज करिए, फिर अपने आप सब कुछ कम हो जाएगा। मान लीजिए कि ओमिक्रॉन तेजी से आ जाता है, लेकिन अभी यह भी कंफर्मेशन नहीं कह सकते कि फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा या फिर कब आएगा। आपको पता है पिछले बार भी दिसंबर में ऐसा नहीं था कि कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, बहुत सारी चीजें बंद थी और फिर भी आपका रेलवे का एग्जाम डेट जारी हो रखा था और ग्रुप डी की परीक्षाएं भी धीरे धीरे स्तर पे होने लगी थी। जब मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे थे तब जाके ग्रुप डी की एनटीपीसी की परीक्षा का 7वें फेज को रोका गया था। अगर रेलवे ने 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा और 23 फरवरी से ग्रुप डी की परीक्षाएं बोलने को बोला है, तो वो कहीं ना कहीं किस चीजों की प्लानिंग लेके चल रहे होंगे, तभी उन्होंने ये चीज बोली है। और ऑलरेडी उन्होंने सबको ये बात बता दी थी कि भाई वो मॉडिफिकेशन लिंक जारी कर रहे हैं जिसमें समय लगेगा और ग्रुप डी एनटीपीसी की परीक्षाएं होंगी। तो अगर उन्होंने ये बात बोली है तो कहीं ना कहीं रेलवे के जो पूरा आयोग है वो कुछ बात को समझ रहा है कि वाकई में पेपर कराना अब ज्यादा जरूरी हो गया और नहीं कराएंगे तो ना हम जीने देंगे और ना ही आप जीने दोगे रेलवे आयोग को। तो सीधी सी बात है, अभी सारी चीजों पे अपना पूरा फोकस हटाओ, घर से बाहर निकलना बंद कर दो और विश्वास मानो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि आपको 1 लाख वैकेंसी है तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। भले 1 लाख वैकेंसी है, लेकिन ये भी देखो कि 1 करोड़ फॉर्म पड़े हुए हैं और उस 1 करोड़ में अगर आपके पास 1 लाख वैकेंसीज हैं तो मिनिमम 10 से 20 लाख ऐसा बच्चा होगा जो सीरियस अप हो चुका होगा, पूरी तरीके से सीरियसली पढ़ाई कर रहा होगा। क्या आप उस 1 करोड़ या फिर उस 35,000 में नौकरी ले सकते हो? तभी ले सकते हो जब आपका पूरी तरीके से फोकस आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। तो ओमिक्रॉन आए ना आए सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई पर फोकस मत हटाइए। हो सकता है परीक्षाएं 14 और 23 फरवरी से शुरुआत कर दे रेलवे और फिर ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले की वजह से वो परीक्षाएं रोके। लेकिन अगर आपका परीक्षाएं स्टार्टिंग वाले स्टेज में हो गया फिर आप क्या करोगे? आपकी तो तैयारी पूरी है नहीं, आप तो इसी खुशी में बैठे थे कि चलो पेपर इस बार भी नहीं होगा, मैं और तैयारी कर लूंगा। लेकिन अगर पहले आपकी परीक्षा आ गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बच्चों यही कहूंगा कि दिन भर बल भर तैयारी करो, जितना हो पाए उतना पढ़ो, सारी चीजें रिवाइज करो। हम लगातार आपके लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सभी क्लासेस को देखो और ये सब झंझट छोड़ दो। आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो हम आपको बताने के लिए बैठे हैं और अगर होगा तो हम आपको लिए और बताने के लिए बैठे हैं और अगर होगा तो फ्री में तैयारी भी करा रहे, पेड में भी तैयारी कर रहे, जबरदस्त करा रहे। तो जरूर देखिए 3 तारीख से हम आपके लिए द्वंद्व युद्ध लेकर आ सकते हैं और उसमें हम आपको जीके जीएस रीजनिंग सब कुछ एक साथ लड़ाई दिखाएंगे, कैसे बच्चा इसमें बेहतर स्कोर कर पा रहा होगा।